अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा और एक रानी थी। उनके दो लड़के और दो लड़कियां थीं। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती और भगवान की पूजा पाठ करती है और गाय की सेवा भी करती थी। लेकिन अमावस्या न तो घर का काम करती थी, न ही भगवान की पूजा पाठ करती और न ही गौ माता की सेवा करती थी। फिर भी दोनों राजा रानी अपने दोनों बेटों तथा अमावस्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां बड़ी हो गई। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह कर दिया। राजा ने रानी से कहा कि दोनों लड़कियां भी विवाह के योग्य हो गई है, तो इनके लिए भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय कर देते हैं। हम अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में तथा पूर्णिमा को किसी गरीब घर में कर देते हैं, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना तथा भगवान का सेवा करना, पूजा पाठ करना बहुत पसंद था। पूर्णिमा गाय की सेवा करना भी पसंद था। पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी तय कर दी जाती है तथा पूर्णिमा का विवाह उसी गांव के एक गरीब लड़के से तय कर दी जाती है। रानी सोचती है कि पूर्णिमा की भगवान कैसे मदद करते हैं। रानी अमावस्या को बहुत प्यार करती है, लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के काम में हाथ बटाती थी। राजा अमावस्या की शादी कुछ दिनों के बाद कर देते हैं। जब राजा और रानी इन दोनों को विदाई देते हैं, तब अमावस्या को बहुत सारी धन दौलत देते हैं, परंतु पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती है। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा तथा जिसमें उसने पूरे गांव को अपने घर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थी, तब पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। तो औरतों ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं चलोगी क्या? उसने कहा, मुझे तो उसने बुलाया ही नहीं है, मैं कैसे चल सकती हूँ। इस पर अन्य औरतों ने कहा कि तुझे बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान की चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बात मानकर उनके साथ चली जाती है। अमावस्या की नज़र जब पूर्णिमा पर पड़ी तो अमावस्या गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा, तुम कैसे चली आई? तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं।
खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना और इधर उधर मत करना। तुम गरीब लोगों का कोई भरोसा नहीं। इस तरह अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। पूर्णिमा के आंखों में आंसू आ गए और उसने मन ही मन भगवान से पूछा कि क्या भगवान और गौ माता की सेवा करना गलत है? मेरा कसूर क्या है भगवान? अब हम गरीब पर अपनी कृपा बरसाएं। शिव चर्चा पूरी हो गई। अमावस्या ने सब लोगों को प्रसाद दिया, परंतु पूर्णिमा को नहीं। पूर्णिमा बिना प्रसाद के घर लौटने लगी तो रास्ते में उसे ख्याल आया कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी। तो फिर उसने अपने मायके जाने का निश्चय किया और सोचा कि मैं अपने भाई भौजाई के पास जाऊंगी और वहाँ से अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते वह एक चबूतरा के पास पहुंची, जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उसी चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। वह कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ तुलसी थी। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि तुलसी पौधा सूख रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने तुलसी में पानी डाला और बूढ़ी औरत को नहलाया और उसके पैर भी दबाई। बूढ़ी औरत ने ठीक है, वापस आना तो हमसे मिलकर जाना। पूर्णिमा बोली ठीक है। इस तरह से आगे चलते चलते वह एक मंदिर के पास पहुंची। उस जगह पर एक बूढ़े बाबा मिले जो साक्षात भगवान महादेव थे। बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे और मंदिर का सफाई कर दो बेटी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, और उसने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई की और पूजा पाठ की तथा उस बूढ़े बाबा की खूब सेवा की। बाबा ने कहा अब तुम जाओ बेटी, परंतु वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। इसके बाद पूर्णिमा फिर आगे बढ़ी और चलते चलते काली माँ के मंदिर के पास पहुँची। वहाँ भी एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि सब पूजा पाठ करने आते हैं, परंतु मंदिर की कोई सफाई नहीं करता। फिर क्या था, पूर्णिमा ने यहाँ भी साफ सफाई की तथा बूढ़ी माँ की खूब सेवा की। बूढ़ी औरत ने कहा अब तुम जाओ, परंतु वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। आगे चलते चलते एक नदी आई तथा यहाँ भी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह साक्षात गंगा मैया थी। बूढ़ी औरत ने कहा कि यहाँ सब लोग स्नान करने आते हैं, परंतु कोई सफाई नहीं करता। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने साफ सफाई की तथा बूढ़ी औरत के पैर दबाए। बूढ़ी औरत ने कहा वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना।
इसके बाद पूर्णिमा अपने नैहर पहुंची। पूर्णिमा के भाई भौजाई ने उसे देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और पूर्णिमा की खूब अवभागत की। उनसे बैठकर सारी रात खूब सारी बातें की। वे लोग काफ़ी खुश थे। कुछ दिनों तक वहाँ रहने के बाद पूर्णिमा पुनः अपने ससुराल लौटने लगी। उसकी भाभियों ने पूर्णिमा के हाथ में एक एक थैला दिया। पूर्णिमा वहाँ से लौटने लगी तो रास्ते में वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम इसे घर ले जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए थे। पूर्णिमा आगे बढ़ती हुई कुछ दूर और गई तो वही काली माँ का मंदिर आया। वहाँ भी काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में बैठी थी। उसने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। पूर्णिमा ने एक थैला सर पर लिया तथा दोनों थैले को अपने दोनों हाथों में लिया तथा आगे चली तो वही भगवान शिव का मंदिर, वहाँ पर भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। वहाँ से रवाना होने के कुछ देर बाद रास्ते में वही तुलसी माँ मिली और उसने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और सीधे अपने घर आ गई। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने मायके का थैला खोला। इसमें अच्छे अच्छे कपड़े तथा बच्चों के खाने पीने की चीज़ें थी। पूर्णिमा बहुत खुश हुई और बच्चों को खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें प्रदान की। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा माँ ने दिया था। उसमें सोना चांदी भरा हुआ था। पूर्णिमा बहुत प्रसन्न हुई। पूर्णिमा ने अब तीसरा थैला खोला जिसे उसे काली माँ ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें धन संपत्ति और बहुत ही खुशियाँ भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार के धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और उसके घर धन संपत्ति से परिपूर्ण हो गया था। अब पूर्णिमा के मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं भी शिव चर्चा कराऊं, और उसने यह कार्यक्रम अपने घर पर रखा तथा गांव के सभी लोगों को बुलाया। अपनी बहन अमावस्या को भी अपने घर बुलाया। अमावस्या जब शिव चर्चा के लिए पूर्णिमा के घर पहुंची तो वहां के दृश्य को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूर्णिमा से पूछा कि तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कहाँ से आया। तो पूर्णिमा ने शुरू से अंत तक सारी बातें बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद नहीं दो तथा हम भी मायके जाएंगे। अमावस्या मायके के लिए निकल गई। रास्ते में चलते चलते वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात तुलसी माँ थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। अमावस्या ने अपना परिचय दिया तो बूढ़ी माँ ने कहा कि तुलसी के पौधे में थोड़ा पानी डाल दो और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता
मैंने कितनी महंगी साड़ी तथा गहने पहन रखे हैं। ऐसा कहकर वो आगे चल दी। आगे उसे भगवान शिव मिले, उनको भी उसने ऐसा ही कहकर चल दी। इसके बाद आगे चली तो काली माँ को भी उसने ऐसा ही कहा। इसके बाद आगे मिली, उन्हें भी अमावस्या ने ऐसा ही कहा। अंततः वह अपने मायके पहुंची। जब वहां उसके भाई भौजाइयों ने उसे देखा तो धीरे से बोला, काम न धंधा 4 रोटी बंधा। भौजाइयों ने दबे जवान में अमावस्या की बुराई करने लगी और कही, यह भला कहाँ से आ गई। सब भौजाई जानती थी कि अमावस्या कुछ काम नहीं करेगी और न गायों की सेवा करेगी। अमावस्या कुछ दिन रहने के बाद लौटने लगी तो उसने भौजाइयों से थैला मांगा। भाभी ने कहा, तुम घर पहुँचो, थैला वहीं पहुँच जाएगा। वहाँ से रवाना होकर अमावस्या नदी के किनारे पहुँची, जहाँ गंगा मैया बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी क्या? गंगा माँ ने कहा, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। इसके बाद काली माँ तथा शिव भगवान ने भी अमावस्या से ऐसा ही कहा। अमावस्या घर पहुंची तो 5 थैले रखे हुए थे। वह खूब प्रसन्न हो गई। उसने जल्दी जल्दी में थैला खोला तो उसमें किसी थैले में मिट्टी तो किसी में पत्थर तो किसी में कोयला, सांप, बिच्छू भरे पड़े थे। यह सब देखकर उसने अपना माथा पीट लिया और इसके बाद अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के पास पहुंची तथा बोली कि तुझे सब कुछ मिला परंतु मुझे कुछ भी नहीं मिला। पूर्णिमा बोली, तुमने भाइयों की मदद नहीं की, तुमने गायों की सेवा नहीं की, तुमने गंगा माँ, काली माँ, भगवान शिव तथा गंगा मैया को भी भला बुरा कहा, इसलिए उन्होंने तुझे कुछ नहीं दिया। अमावस्या बोली, मुझे माफ़ कर दो बहन, मैंने तुझ पर अत्याचार किए हैं, मुझे भी शिव कृपा प्राप्त करने का मार्ग बताओ। तब पूर्णिमा ने कहा कि तुम भगवान से 3 सूत्र मांग लेना। पहला दया मांगना, दूसरा शिव चर्चा मांगना तथा अंत में 108 बार ओम नमः शिवाय मांगना। इस 3 सूत्र के साथ जीवन जीने से सारे पाप मिट जाएंगे और भगवान की प्राप्ति होगी। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब